नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं, FII का डेटा क्या कह रहा है, आज बाजार में जो सेकंड हाफ में सेलिंग आई है उसको देखने के बाद कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। अमेरिका का बाजार लाल निशान में तो है, लेकिन क्यों है, क्या रीजन है, प्लस स्टॉक्स जो कल आपके लिए एक्शन में रहेंगे क्योंकि खबरों में है, इन सब चीजों को अगले 5 मिनट में कवर करते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा FII DIIs यानी कि भारतीय इन्वेस्टर्स और विदेशी निवेशकों का डेटा क्या कह रहा है आज का। लग तो ऐसा रहा था 2 बजे के बाद जो सेलिंग आई है कि FIIs बेचकर गए हैं, लेकिन हुआ विपरीत, बेचकर आज DIIs गए हैं। मैं आपको पहले तो राउंड ऑफ फिगर बताना चाहूंगा जो क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे, वो है FIIs बाइंग करके गए हैं 518 करोड़ की और DIIs सेलिंग करके गए हैं 1188 करोड़ की, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ की। और इसीलिए बाजार आज लाल निशान में फिसल गया और सेकंड हाफ में स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली आई है दबा के, और इंडेक्स भी लाल निशान में चली गई क्योंकि टॉप से तो बड़ी गिरावट है, ब्रॉडर मार्केट में गिरावट है, एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो खराब हो गया, ऐसी गिरावट थी आज। डेफिनेटली लोगों की पोर्टफोलियो में आज दर्द था, ये क्लियरली देखने को मिला है मुझे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा इस डेटा को डिटेल में समझते हैं। डिटेल यानी कि खरीद बेच तो है, ये क्या होता है, नेट वैल्यू, यानी कि आपने 3 रुपए के तो शेयर्स खरीदे और 5 रुपए के शेयर्स बेचे, तो नेट क्या हुई, 2 रुपए के शेयर्स बेच दिए, प्लस माइनस करके जो निकलता है वो नेट। और ये मैंने भी अभी आपके साथ शेयर किया। लेकिन ओवरऑल डेटा कितना बड़ा था, अभी 3-5 था या 30 और 50 था, ये तो देख लूं एक बार। तो इसको देखने के लिए मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। DII जो कि सेलर बने हैं आज, उन्होंने नेट जो बाइंग करी थी आज 11,869 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी, शेयर्स खरीदे, और जो सेलिंग करी है वो 13,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। ओवरऑल नेट सेल निकल के आ गया 1188 करोड़ का। तो इन्होंने आज बेचा अच्छा है, 13,000 करोड़ का माल बेचा है, जिसके सामने लगभग 12,000 करोड़ की बाइंग भी आई है। तो ठीक है, कोई ज्यादा खराब डाटा नहीं था। डेटा बड़ा आया है आज FIIs का, डेटा बड़ा आज इन्हीं का है। बेशक 518 करोड़ की बाइंग आ गई है, लेकिन डेटा इन्हीं का बड़ा है क्योंकि DIIs ने तो 13,057 करोड़ का बेचा है, FIIs ने बेचा है 13,757 करोड़ का। इन्होंने ज्यादा बेचा है अगर नेट देखोगे तो, बट इन्होंने खरीदा उससे भी ज्यादा। इन्होंने बाइंग करी 14,276 करोड़ की। तो स्टॉक स्पेसिफिक दबा के एक्शन चल रहा है मार्केट में, ये आपको दिख रहा है। FIIs एज कंपेयर टू DIIs ज्यादा बेचकर गए हैं अगर आप केवल सेलिंग का डेटा देखोगे तो, बट नेट जाओगे तो नेट FIIs बायर बन चुके हैं और DIIs सेलिंग करके गए हैं। तो ये आज का डेटा था। डेटा से क्या समझ में आ रहा है, डेटा से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस डेटा था तो आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी सेलिंग आई है मार्केट में टॉप से, ये आप समझ लो। सेकंड हाफ में बिकवाली आई है, इतनी जल्दी बाइंग नहीं लेनी है आपको, अब थोड़ा वेट करना है। दूसरी बड़ी बात है ग्लोबल मार्केट्स। अगर मैं इस समय अमेरिका के बाजार की बात करूं आपके साथ, तो वहां आ रही है गिरावट। डाउ जोन्स 370 पॉइंट नीचे है, ध्यान दीजिएगा, 370 पॉइंट, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मान लीजिए, 1% नीचे है। और नेस्डेक इंडेक्स 0.7% नीचे है, यह भी ऑलमोस्ट 1% नीचे होने वाला है। 70 पॉइंट्स की गिरावट यहां भी है। S&P 500 0.63% डाउन है, तो रसल 2000 में 2% की गिरावट है। ब्रॉडर मार्केट टूट रहा है अमेरिका का, तो ये संकेत खराब नहीं, बहुत खराब है। अगर ये रिकवर कर गया तो बात अलग है, मैं रीजन भी दूंगा अभी क्यों गिर रहा है। और विक्स जो है अमेरिका का 3.5% बढ़ा हुआ है, तो वॉलेटिलिटी और फियर फैक्टर अपने आप में आसमान छू रहा है। बजट का वीक खत्म हुआ आपके लिए थर्सडे एक्सपायरी के साथ, फ्राइडे लोगों ने सोचा समझा और मंडे जब ट्रेड मारा है, तो ये स्क्रीन आपके सामने दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स में पिटाई, भारतीय बाजार में पिटाई, ये संकेत बिल्कुल सही नहीं है एज अ इन्वेस्टर जो मुझे दिख पा रहा है। अब आता हूं मैं अमेरिका का बाजार क्यों टूट रहा है। अमेरिका का बाजार इसलिए टूट रहा है क्योंकि मार्केट मान के चल रहा है। देखिए वहां पे जो ट्रेजरी यील्ड्स है ना, उसके थोड़े प्राइसेस बढ़ गए हैं, यील्ड के प्राइसेस बढ़कर आए हैं, और ये बढ़ने के चलते बाजार ये मान रहा है जो मार्च में रेट कट की उम्मीदें थी वो खत्म हो रही हैं। मार्च में रेट कट नहीं आ रहा है, और ये ऑलरेडी मार्केट पता है भाई मार्केट को। अब एक चीज को लेकर बार बार गिर रहा है, तो ये केवल डराने और कहने वाली बात है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जब फेड की मीटिंग का आउटकम आया था, तभी सबको थी कि मई या जून में आएगा रेट कट। मार्च में तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन 0 है, बट आज फिर बाजार टूट रहा है और एक्सपेक्टेशंस वही आ रही हैं कि पावेल ने मार्च के रेट कट की पूरी उम्मीदें धो दी हैं पानी में। तो
मार्च में रेट कट नहीं आ रहा, ये तो क्लियर है। वहां पे आपका ट्रेजरी यील्ड्स भी बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ स्नैप कह रहा है कि हम 10% तक ग्लोबल वर्कफोर्स कम करने वाले हैं, अराउंड 500 एम्प्लॉइज बाहर करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस समय अमेरिका में दिखती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बन रहा है। बाकी मार्केट्स की बात करूं तो यूरोपियन मार्केट्स कुछ खास नहीं, नेगेटिव ही है, फ्लैट टू नेगेटिव है। फिट्सी बिल्कुल फ्लैट है, डेक्स 1/4% नीचे है, तो कैक में 1/3% की गिरावट है हालांकि सब लाली। एशिया पैसिफिक निकाई आधे % ऊपर है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जापान अपने हिसाब में रहता है। हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव और शंघाई 1% नीचे है। अगर इस समय आप बात करो गिफ्ट निफ्टी की तो वो भी लाल निशान में है। और बात करूं मैं निफ्टी की तो 21,700 इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे निकलते ही मार्केट 650, 600 और 550 के लेवल्स दिखाएगा। हर 50-50 पॉइंट्स पे सपोर्ट तो जरूर है, बट लेवल टेस्ट होते रहेंगे। और एक चीज जो आप कॉपी पे लिख लो, इस थर्सडे तक जितनी देर 21,700 के नीचे ट्रेड करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 21,700, क्योंकि करंटली 21,700 ही कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों की जान है। और यहां पुट राइटर्स की स्पेशली, और ये अगर ट्रिगर हुआ ना तो ये सारे पुट राइटर्स आपके रिस्क पे आ जाएंगे, जिसके बाद बाजार और नीचे की तरफ जाएगा। अब आता हूं मैं दूसरी बात पे, स्टॉक स्पेसिफिक फाइनल जजमेंट। स्टॉक स्पेसिफिक एक तो रिजल्ट्स आपका रिएक्शन देंगे, वहां पे आपका सबसे बड़े नाम में भारतीय एयरटेल है आज जो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करने वाला है। और भी बहुत सारे नाम है जो रिजल्ट्स आते हुए दिखे। टाटा केमिकल जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, अशोक लेलैंड्स, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के भी नंबर आ गए हैं। और ये नंबर्स फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बट प्रॉफिट बढ़कर आया है, अच्छी बात यह है। इंटरेस्ट भी अच्छा बढ़ के आया, बट जीएनपीए बढ़ गए हैं और एनएनपीए बढ़े हैं, ये नेगेटिव। एनआईएम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़ के आए हैं, तो नंबर अच्छे ही मानूंगा। जीएनपीए एनएनपीए खराब है, बाकी सब अच्छा आया है। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, प्रिंस पाइप्स, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, सीसीएल प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। और बहुत सारी कंपनीज के कल नंबर्स आ भी रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट सीजन एंड होने की तरफ आता है, दिन के दौरान 100 नंबर आते हैं, तो मैं आपके साथ वो दिन के दौरान ही कवर करता रहता हूं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल ओपन मार्केट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।